दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स सभी यूपीएससी एस्पिरेंट का, या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपने कीमती वक्त को निकाल करके वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और इसके साथ साथ अपने विचार भी हमें कमेंट के जरिए हमारे पास तक पहुंचाते हैं। तो आज के इस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि किस तरीके से बीएसएनएल अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस लाने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा है और इसके साथ साथ उसने अपने जो रोड मैप तैयार किए हैं उस पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। आइए समझते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीएसएनएल ने 4G और 5G सेवाओं के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और दूसरी बात ये है कि इसने 2025 तक अपने ग्राहक बाजार की हिस्सेदारी 25% तक लाने का फैसला किया है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह अपने खोए हुए ग्राहकों को वापस लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक बीएसएनएल घाटे में चल रहा था और घाटे में चलने के पीछे का कारण यह था क्योंकि बीएसएनएल के पास ना तो बहुत अच्छे स्तर की सुविधा थी यानी कि सेवाएं थी और ना ही उसके पास लुभावने अवसर या ऑफर थे। इसके उल्टा अगर विपरीत हम इसके देखें तो जियो और एयरटेल या अन्य यानी वीआई जैसी कंपनियां अपने लुभावने ऑफर या अवसर दे करके ग्राहकों को बड़ी संख्या में अपने से जोड़ चुकी हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि बीएसएनएल के पुनरुद्धार करने के लिए एक पैकेज बनाया गया है जिस पैकेज को 3 हिस्सों में बांट करके 3.2 ट्रिलियन पैसों को खर्चा किया जाएगा, यानी इतनी मुद्रा खर्च करके बीएसएनएल का पुनरुद्धार किया जाएगा और साथ ही 2.5 वर्षों से अपने खो रही ग्राहकों को वापस लाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मई के अंत तक 86.3 मिलियन ग्राहकों को खो करके अपनी बाजार हिस्सेदारी को समेट करके बीएसएनएल मात्र 7.4% पर आकर के रुक गई है। इसके विपरीत अगर आप देखें तो जियो की बाजार में जो ग्राहक हिस्सेदारी है वह है 40.6%, एयरटेल की है 33.2% और वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया की 18.6% है। बीएसएनएल का उद्देश्य है कि अपने खोए हुए ग्राहकों को वापस लाया जाए, उनको वापस पाया जाए, साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीएसएनएल अब अपने से जोड़ना चाहती है। और इसके साथ साथ यह भी आंकड़ों से पता चला है कि 2024 के अंत तक बीएसएनएल की बाजार में जो ग्राहक हिस्सेदारी होगी वह 20% तक हो जाएगी। अब यह कितना हद तक लक्ष्य निर्धारित करने में बीएसएनएल सफल होती है ये हम वक्त पर छोड़ते हैं। इसके बाद इसके लिए बीएसएनएल ने निर्धारित किया है कि वह 1 लाख टावर को लगाएगी जिसमें 9,000 से अधिक टावरों को लगाया जा चुका है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से दूर संचार मंत्री बनाए गए हैं वो लगातार बीएसएनएल की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किए हुए हैं और उसको घाटे से निकाल करके लोगों के दिलों पर राज कराने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की है और उसे टीसीएस तेजस नेटवर्क और सीडैट के साथ स्थापित किया गया है। यानी कि तेजस नेटवर्क, टीसीएस और सीडैट ये बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगी ताकि बीएसएनएल अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस प्राप्त कर सके और बाजार में उसकी जो ग्राहक हिस्सेदारी है उसे वह बढ़ा सके। अब बात यह है कि बीएसएनएल के लिए अलग से बजट 83,416 करोड़ को आवंटित किया गया है, यानी कि 83,416 करोड़ रुपए खर्च करके बीएसएनएल को मजबूती दी जाएगी और बाजार में फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ इस पैकेज के आधार पर बीएसएनएल ने यह निर्धारित किया है कि वह 2027-28 तक 35,960 करोड़ रुपए के राजस्व को भी प्राप्त करेगी। अब देखते हैं कि बीएसएनएल का यह जो उद्देश्य है या जो रोड मैप तैयार किया गया है या कितने हद तक सफल होता है और कितना हद तक ग्राहक इसका फायदा उठा पाते हैं। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है और बीएसएनएल के लिए साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बीएसएनएल के नेटवर्क जहां तहां काम नहीं कर रहे थे। टावर के होने के बावजूद भी लोग बीएसएनएल की सर्विस का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
अब बात यह है कि क्या बीएसएनएल वास्तव में जियो या जियो से बेहतर सर्विस हमें प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं। देखते हैं बीएसएनएल के पूरे रोड मैप के प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल लेवल पर बाजार में उतरने के बाद। फिलहाल दोस्तों आपके लिए प्रश्न छोड़ करके जाता हूं, आप इस पर विचार करें, विमर्श करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपने विचार भी हम तक पहुंचाएं। क्या बीएसएनएल को पूरी तरीके से मार्केट में लाना अच्छा होगा और क्या वास्तव में बीएसएनएल जियो या एयरटेल जैसी कंपनियों को मात दे पाएगी या नहीं। क्या उसकी तानाशाही बाजार में ऐसे ही बरकरार रहेगी या बीएसएनएल इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अपने अस्तित्व को फिर से वापस ला पाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको यहीं पर छोड़ते हुए यानी आपसे विदा लेते हुए, सेशन को विराम देते हुए यहां से अब हम आपसे जुदा होते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।